कभी कभी तारीख में कुछ ऐसे किरदार पैदा होते हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़हीन, बहुत करीब और बहुत ख़ास नज़र आते हैं, मगर दर हकीकत वो आजमाइश बनकर आते हैं। ऐसा ही एक किरदार था जिसे कुरान सामरी के नाम से याद करता है। एक ऐसा शख्स जिसने बनी इसराइल को गुमराही के गड्ढे में धकेल दिया, जिसके एक अमल ने हज़ारों लोगों का ईमान हिलाकर रख दिया और जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया कि इल्म अगर हिदायत के बगैर हो तो वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामरी कौन था, उसने बछड़े का फितना कैसे खड़ा किया, उसके पास कौन सा इल्म था और आखिरकार उसका इंजाम क्या हुआ। ये कहानी नहीं, ये एक इबरत है। बनी इसराइल सदियों तक फिरौन मिस्र की गुलामी में रहे। उन पर जुल्म होता, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। वो एक ऐसी कौम बन चुके थे जिसका एतमाद टूट चुका था और दिलों में खौफ बैठ चुका था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वही मूसा जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से असा मारा, दरिया दो हिस्सों में तकसीम हुआ और बनी इसराइल आँखों के सामने मौजज़ा देखकर पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर गरूर में पीछे आया और फिर हमेशा के लिए गर्क कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब बनी इसराइल ने आज़ादी की पहली सांस ली। मगर याद रखिए, गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं, गुलामाना सोच फ़ौरन नहीं टूटती। आज़ादी के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया ताकि उन्हें किताब, शरीयत और कौम की रहनुमाई के असूल अता किए जाएं। ये क़याम था 40 दिन और 40 रात का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वाज़ा हिदायत दी, मेरी कौम में मेरी नियाबत करना, इस्लाह करना और फ़साद करने वालों का साथ न देना। लेकिन कौम के दिल अभी मज़बूत नहीं हुए थे और यही कमज़ोरी फितना बनने वाली थी। सामरी बनी इसराइल ही में शामिल एक शख्स था। वो कोई खुला दुश्मन नहीं था, बल्कि कौम के अंदर रहने वाला इबादत गुजार और बज़ाहिर बड़ा दाना शख्स था। यही सबसे ख़तरनाक बात थी। कुरान मजीद में सामरी खुद कहता है, मैंने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सामरी ने एक मौका पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। जब वो किसी गैबी मिशन पर आए थे, सामरी ने उनके घोड़े के कदमों के नीचे की मट्टी उठा ली। ये मट्टी आम मट्टी नहीं थी, अल्लाह के हुक्म से इसमें वक्ती असर डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ असल मसला मट्टी नहीं बल्कि नीयत थी। सामरी का इल्म उसके अंदर आजिज़ी पैदा न कर सका, बल्कि उसने खुद को ख़ास, बरतर और मुंतखब समझना शुरू कर दिया। यही वो लम्हा था जहाँ इल्म इबादत नहीं रहता, गरूर बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में दिन गुज़रते गए और बनी इसराइल के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। वही पुरानी गुलामाना सोच, वही आँखों से देखकर मानने वाली आदत दोबारा सर उठाने लगी। कुछ लोग कहने लगे, मूसा हमें छोड़कर चले गए, और कुछ ने कहा, हमें किसी ऐसे माबूद की ज़रूरत है जो हमें नज़र आए। सामरी ने उसी कमज़ोर नफ्सियात को पहचान लिया। उसने न तलवार उठाई, न ज़बरदस्ती की, बल्कि एक मुनज़्ज़म फितना खड़ा किया। उसने कौम से कहा, अपने सोने के ज़ेवरात जमा करो, ये दरअसल फ़िरऔनी आलूदगी हैं। लोगों ने उसे दीनदार समझा और अपने ज़ेवरात दे दिए। सामरी ने उन ज़ेवरात को पिघलाकर
एक बछड़े का मुजस्समा बनाया। वो मट्टी क्या थी? ये सवाल सदियों से पूछा जाता है कि वो कौन सी मट्टी थी जिसने बछड़े को आवाज़ देने वाला बना दिया। कुरान मजीद में सामरी खुद कहता है, मैंने वो चीज़ देखी जो दूसरों ने नहीं देखी, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली। यहाँ रसूल से मुराद जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल रहे थे या फ़िरऔन गर्क हो रहा था, उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहाँ मौजूद थे। उनका घोड़ा जिस ज़मीन पर कदम रखता वो ज़मीन अल्लाह के इज़्न से वक्ती तौर पर असर रखती थी। सामरी ने यह मंज़र देखा और उसने चुपके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से एक मुट्ठी मट्टी उठा ली। यह मट्टी बज़ाते खुद ताकतवर नहीं थी। असल ताकत मट्टी में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में थी। अल्लाह ताला ने इस मट्टी में आजमाइश के तौर पर असर पैदा फरमाया ताकि हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़ा हो जाए। सामरी ने इस मट्टी को अमानत नहीं समझा बल्कि अपनी चाल का हिस्सा बनाया। जब उसने बछड़े के मुजस्समे में वो मट्टी डाल दी तो अल्लाह के इज़्न से वो बछड़ा आवाज़ निकालने लगा। लेकिन गौर कीजिए, वो बछड़ा न चल सकता था, न किसी को फ़ायदा दे सकता था, न नुकसान, न जवाब देता, सिर्फ़ एक आवाज़। और यही आवाज़ बनी इसराइल के ईमान का इम्तिहान बन गई। इसी लम्हे सामरी ने ऐलान किया, यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का भी। मगर वो भूल गए, यहाँ असल जुर्म मट्टी नहीं थी बल्कि वो सोच थी जो तौहीद को छोड़कर ज़ाहिरी करिश्मे के पीछे चल पड़ी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मुसलसल कौम को रोकते रहे। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम आजमाइश में डाल दिए गए हो, तुम्हारा रब रहमान है। लेकिन सामरी का फितना इतना फैल चुका था कि लोग नबी की बात सुनने को तैयार न थे। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दे दी। ये वो मकाम था जहाँ एक नबी सब्र पर मजबूर हुआ ताकि कौम मुकम्मल तौर पर टूट न जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और ये मंज़र देखा तो उनका गुस्सा भी शदीद था और गम भी हद से ज़्यादा गहरा। वो कौम जिसे अल्लाह ने फ़िरऔन की ग़ुलामी से निकाला था, वही कौम अब एक बेजान बछड़े के गिर्द नाच रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में अल्लाह ताला की अता करदा तख्तियाँ थी। ये कोई आम तख्तियाँ नहीं थी, ये वो तख्तियाँ थी जिन पर अल्लाह का कलाम, हिदायत, शरीयत, हलाल व हराम और पूरी कौम के लिए ज़िंदगी का दस्तूर लिखा हुआ था। कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से और रंज के आलम में वो तख्तियाँ अपने हाथ से रख दी। ये गुस्सा नाफरमानी पर था और ये दर्द अपनी कौम के अंजाम पर। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया, उनकी दाढ़ी और सर को थामा और सख्त लहजे में फरमाया, ए हारून, जब तुमने देखा कि ये लोग गुमराह हो रहे हैं, तुमने मेरा हुक्म क्यों न माना? क्या तुमने मेरी नाफरमानी की? ये सवाल इल्ज़ाम के लिए नहीं था, ये एक नबी का दर्द था जो अपनी कौम को बिखरता देख रहा था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, निहायत आज़ी और खौफ के साथ, ए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर को न पकड़ो। मुझे डर था कि अगर मैं सख्ती करता तुम कहोगे कि तुमने बनी इसराइल को तफ़रीक़ा में डाल दिया और मेरे हुक्म का ख्याल न रखा। ये अल्फाज एक नबी की बेबसी की गवाही थे। वो जानते थे कि अगर उस वक़्त तलवार उठाई जाती तो कौम टूट जाती, खून बहता और फितना फैल जाता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने भाई की मजबूरी का एहसास हुआ तो उन्होंने रुख मोड़ा और अब सामरी को सामने बुलाया गया। सामरी बेखौफ खड़ा था, न नदामत, न शर्मिंदगी,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ اور سامری نے انتہائی بے شرمی سے جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی لی اور میں نے یہ سب اپنے علم سے کیا۔ یہ وہ جملہ تھا جو صرف سامری کا نہیں تھا، یہ ہر دور کے فتنہ پرست کا نعرہ ہے۔ میں نے اپنے علم سے کیا، حالانکہ نہ وہ علم اس کا تھا، نہ اختیار اس کے پاس تھا، اور نہ انجام اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہی غرور اسے ہدایت سے اٹھا کر ہمیشہ کی رسوائی میں لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی بات سننے کے بعد بلا کسی تردد کے فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ غصے میں نہیں تھا، یہ فیصلہ وحی، عدل اور حکمت پر مبنی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو دنیا میں یہی کہتا پھرے گا، مجھے نہ چھونا۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ پوری زندگی کا انجام تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سامری کو اپنی زندگی سماجی بائیکاٹ میں گزارنی ہوگی، نہ کوئی اس کے قریب آئے گا، نہ وہ کسی کے قریب جا سکے گا۔ وہ لوگوں کی بستیوں میں ہوگا مگر تنہا، بازاروں میں ہوگا مگر الگ تھلگ۔ یہ ایسی سزا تھی جس میں نہ کوڑے تھے، نہ قید، مگر ذلت ہر لمحہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ ایک ایسا انجام تھا جس میں انسان زندہ تو رہتا ہے مگر معاشرے میں مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جھوٹے معبود کی طرف اشارہ کیا جس کے گرد کل تک سجدے ہو رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچھڑے کو جلا دیا جائے۔ وہ بچھڑا جسے معبود کہا گیا تھا آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پگھل گیا اس کی راکھ بنا دی گئی اور پھر وہ راکھ دریا میں بہا دی گئی۔ یہ اعلان تھا کہ باطل کا انجام ہمیشہ مٹ جانا ہے۔ نہ وہ بچھڑا باقی رہا، نہ اس کی آواز، نہ اس کا نشان۔ اور سامری، وہ جس نے اپنے علم پر غرور کیا تھا، وہ جس نے قوم کو گمراہ کیا تھا، وہ جس نے کہا تھا میں نے یہ سب اپنے علم سے کیا، وہ تاریخ میں ایک زندہ عبرت بن کر رہ گیا۔ نہ اس کا علم اسے بچا سکا، نہ اس کی چال، نہ اس کی ذہانت۔ یہ انجام صرف سامری کا نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام تھا جو علم کو ہدایت کے بجائے غرور کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ حافظ۔